अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है जी सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो, नया टॉपिक, एक नई ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ। तो भाई सीन कुछ इस तरह से है, बहुत से दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई काइंडली ये थोड़ी सी डिटेल दे दें कि रोमानिया में वर्किंग आवर्स, ड्यूटी कितनी है और बेसिक सैलरी कितनी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ। कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो अपडेट की थी कि भाई रोमानियन सैलरी जो कि इंक्रीज़ हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि ऑफिशियली मतलब इनका ऐलान हो चुका है कि आज के बाद कुछ इंक्रीज़ करके, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने की वजह से वो जस्ट रोमानिया में नहीं सारी दुनिया में ही बढ़ी है, जिस वजह से यहाँ पर सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा की गई है। तो आज की वीडियो में यही सारी डिस्कशन करेंगे। ड्यूटी आवर्स कितने हैं, तरीक़ाकार क्या है, सब कंपनियां इस लॉ को फॉलो करती हैं कि नहीं, और यहाँ पर सैलरी कितनी है। तो हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। भाई बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ड्यूटी आवर कितने हैं, मतलब यहाँ पर ड्यूटी कितनी है। बेसिक यहाँ पर 1 वीक में 40 घंटे ड्यूटी करनी होती है, मतलब 5 दिन काम करना है 8 घंटे के हिसाब से। 8 घंटे ड्यूटी है, 5 दिन काम करना है, सैटरडे संडे 2 दिन यहाँ पर ऑफ है। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा पूछ पकड़ ना होने की वजह से कुछ हम लोग नए आए होते हैं, हमको मतलब कानून का पता नहीं होता, और दूसरे नंबर पे नई जगह, नए लोग, नया मतलब कानून, जिस वजह से हम लोग हिम्मत भी नहीं करते किसी से बात करने। कुछ कंपनीज़ 9-10 घंटे भी ड्यूटी लेते हैं, और कुछ लोग कुछ कंपनीज़ हैं जो कि 1 वीक में 6 दिन भी ड्यूटी करो, जस्ट संडे को छुट्टी करते हैं। लॉ इतना मजबूत ना होने की वजह से, पूछ पकड़ ना होने, कुछ कंपनीज़ इस तरह का भी यहाँ पर बिहेव करती हैं। उसमें वजह क्या है कि 1 दिन छुट्टी होती है, संडे को 6 दिन काम करना पड़ता है। वो 6 दिन भी 9-10 घंटे भी कुछ कंपनीज ड्यूटी लेती हैं, और हम लोग नए आए होते हैं, पता होता नहीं क्या कानून है, क्या लॉ है। कुछ डर की वजह से, नए लोग, नई जगह, इस वजह से हम लोग इस चीज़ पे एक्शन भी नहीं लेते। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है पता चलता जाता है, और फिर हम लोग इस बारे में जानते जाते हैं। फिर कर क्या सकते हैं भाई, जॉब चेंज करनी है, कंपनी अपना रूल तो चेंज करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा लॉ को फॉलो नहीं किया जाता दूसरे अगले कंट्रीज़ की निस्बत। ये तो बात होगी ड्यूटी की। इसके बाद बात करते हैं सैलरी की। सैलरी भाई यहाँ से आज मतलब 2023 से पहले दिसंबर तक जो थी वो 2550 ली थी, जो कि नेट सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट होता था। लेकिन अभी 500 ली बढ़ाकर लगभग मिनिमम जो सैलरी है, वेज है, वो 3000 कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसकी वजह यह है कि महंगाई दूसरी दुनिया की तरह रोमानिया में भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और लेकिन क्या करें, अगर मतलब 2550 पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखते तो हमने तो काम करना ही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं कि किक मिलती है इंसान को, अगर 500 ली पर मंथ के हिसाब से इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि खर्च अखराजात तो वहीं पर हैं। ये एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है एक आम लेबर बंदे को। आज के मतलब जनवरी से लेकर गवर्नमेंट का जो सैलरी का मतलब जो गवर्नमेंट ने सैलरी यहाँ पर की है फ़िक्स, वो है 3000 ली। इंडिविजुअल की होती है ये, मतलब ये 3000 ली में, ये एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा कि 3000 ली में एक फ़ैमिली मैनेज हो सकती है कि नहीं। यही आज का वीडियो था, यही टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ आई होगी कि क्या सीन है यहाँ पर। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, नया टॉपिक, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।